नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जारी करेंट अफेयर्स जो है ये जारी कर दिया गया है, जो 2026 के लिए जारी किया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और मार्केट में आ चुका है, नहीं खरीद पाए तो जैसे ही आपके पास मिलता है तो इसे भी आप खरीद लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बुक को ज़रूर खरीद लें। और आज हम लोग इस बुक से जो MCQ दिया गया है उसे हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसके PDF के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं गवाते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार और बता दें कि इसमें जो 100 जो दिया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए, उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पहला क्वेश्चन, पहले सेट का जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि असत्य कथन का चयन कीजिए एवं कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए 3 कथन दिया गया, इनमें कौन से कथन असत्य है, आपको चुनना है। तो आइए देखते हैं। कहता है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सेनाभ्यास जिसका नाम सूर्य किरण है, क्या है, सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो यह सही है। ये 19वां संस्करण क्या है, सूर्य किरण जो है ये भारत और नेपाल के बीच होता है। किसके, भारत और नेपाल के बीच होता है। तो यह सही है। क्या है, सही है, गलत नहीं, सही है। आगे कहता है, हेलीगुब्बी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है। तो यह भी सही दिया गया है। आगे कहता है, ट्री वोमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर सालुमरदा थिम्पुका का बेंगलुरु में निधन हो गया है। तो यह भी सही है। इसका निधन जो है 14 नवंबर, कब, 14 नवंबर 2025 को इसका निधन हुआ है। तो इसमें सभी कथन सत्य दिया गया है, और चुनना हमको असत्य था, गलत को चुनना था। इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ D नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेसक्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्लू ओरिजिन के द्वारा। किसके द्वारा, ब्लू ओरिजिन के द्वारा। D नंबर हो जाएगा। आगे कहता है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वां संस्करण जो हुआ है, यहाँ 5वें संस्करण के लिए शुभांकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकर जो था, इसका नाम क्या था, तो शुभंकर का जो नाम था ये था आपको खम्मा और घनी। क्या है, खम्मा और घनी। तो यहाँ आपको A नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित BSF अकादमी के ड्रोन युद्ध जो था उसका स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट, ये जो है किस नाम से जिसका गठन किया, उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका नाम था आपको दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। क्या है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। यहाँ D नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, किस देश ने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जिसका नाम क्या है, सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, चीन के द्वारा किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता है कि वायुसेना, क्या है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके क्या म्यूदनियमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यानी संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी लद्दाख में। कहा, पूर्वी लद्दाख में यह स्थित है। तो यहाँ B नंबर से आंसर हो जाएगा
पूर्वी लद्दाख। आगे कहता है भारत के प्रधानमंत्री ने कहाँ पर स्थित 120 मेगावाट पुनासोंगछू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बांगडू फोरडरंग का, बांगडू फोरडरंग में इसका उद्घाटन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य के अवांजिंग संगमरमर को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफ़ेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी संस्कृति, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। यह किस राज्य में स्थित है, इसका आपको किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। आगे कहता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया है, जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। ये रेजांगला है जो कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो यह जो स्थित है आपको लद्दाख में स्थित, कहाँ? लद्दाख में स्थित है। सी नंबर हो जाएगा लद्दाख। आगे कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की आगे कहता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह जो निर्देश दिया गया है झारखंड के द्वारा। कहाँ? झारखंड सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ये झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में स्थित है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है राज्य सरकार को कि वहाँ जो है वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाए। कहाँ है? झारखंड में। आगे कहता है आगे है बेगेश्वरन राजारामन, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से ये जुड़े हुए थे? तो इसका संबंध जो था आपको कंप्यूटर विज्ञान से इसका संबंध था। सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय नौसेना ने मुंबई में माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट, जिसका नाम माहे को नौसेना में शामिल किया है। इस जहाज का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इस जहाज का निर्माण जो किया गया है आपको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो यह मेजबानी जो किया है आपको नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली। यहाँ सी नंबर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे कहता है कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉल में, वह कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य का पुलिस है जो साइबर धोखाधड़ी कॉल में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बन गया है? तो ऐसा करने वाला हो गया आपको गोवा का पुलिस। कौन है? गोवा का पुलिस जो है बन गया है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। गोवा का पुलिस जो है ये साइबर धोखाधड़ी से संबंधित जितने भी कॉल आया है उनका 100% प्रतिक्रिया दिया है। तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा गोवा पुलिस। ये गोवा राज्य में स्थित है। चलिए गोवा की पुलिस है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है। यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? यह योजना जो कब से कब तक चलेगी, ये समय आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2025 से 29 तक। 2025 से 2029 तक। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस मंत्रालय या संस्था द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है, जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और
नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है। कहता है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो हाल ही में हुआ है यह किस देश में आयोजित हुआ है। तो यह हुआ है आपको ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में हुआ है। सी नंबर से होगा ब्राजील। चलिए आगे है। आगे कहता है आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो यह जो साझेदारी किया गया है सरला एविएशन के द्वारा, क्या सरला एविएशन कंपनी के साथ समझौता किया गया है। आगे कहता है किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिमिनी 3.0 लॉन्च किया है। तो ये ऐसा जो किया गया है ये किया गया आपको गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। डी नंबर से होगा गूगल। आगे कहता है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में डैश को वर्ष 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो यह घोषित किया गया आपको पैरासोशियल को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। तो यह किया गया आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली जिसका मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो यह सिस्टम जो विकसित किया गया है यह किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसका विकास किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिशेल बाचेलेट को शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है आपको चिली देश से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करते विभिन्न विभाग में जो है कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो यह किया गया आपको कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। आगे कहता है अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है। इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो इस टूर्नामेंट को जो होस्ट किया जाएगा ये किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। किसके? और जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है। तो यह ज्वालामुखी जो आपको इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी स्थित है, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? सुमेरु ज्वालामुखी। बी नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्यक्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम जो है ये आपको हमारा शौचालय हमारा भविष्य। क्या है? हमारा शौचालय हमारा भविष्य इसका नाम है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाए। आगे कहता है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है जो राज्य के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। तो इसका सही आंसर होगा 10वीं बार, ये नंबर होगा 10वीं बार। आगे कहता है फातिमा बॉस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह सॉरी दोस्तों, कहता है फातिमा बॉस जो है ये 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेक्सिको की, डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तुर्की। कौन है? तुर्की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किसने जलियांवाला बाग की कराहे जलियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखक द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है। ये किसके द्वारा लिखा गया, जिसका क्या है? जलियांवाला बाग की कराहें, यह जो है पुस्तक का नाम है, ये किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजवंती मान। क्या है? राजवंती मान के द्वारा लिखा गया है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र जिसका बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है, यह उत्पाद किस राज्य के हैं? तो यह दोनों उत्पाद जो है आपको उत्तर प्रदेश के, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। तो ये नंबर से आंसर होगा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 22-23 करने का फैसला किया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको BN गोलकर के। तो किसका? BN गोलकर की अध्यक्षता में। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है? तो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप कबड्डी जो जीता है, जो ढाका में आयोजित किया गया था, तो यह जीता है आपको भारत। कौन? भारत जीता है। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा भारत। आगे कहता है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय, कहता है प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है ये रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है। तो एक तो रक्षा मंत्रालय है ही, दूसरा कौन सी संस्था इसको सहयोग कर रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता सत्य कथन का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। कहता है देवभूमि, क्या है? देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यह सही है। आगे कहता है नागालैंड में, क्या है? नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है। तो यह भी सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार जो है भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है। तो यह भी सही है। आगे कहता है इन प्राइस ऑफ कैलेशन पॉलिटिक्स एंड अदर आइज ऑन इंडिया डेमोक्रेसी नाम की किताब जो है मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है। तो यह भी सही है। तो सभी सही दिया गया है। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा कि उपयुक्त में सभी सही दिया गया है। आगे कहता केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। आगे कहता कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया? क्या? 20वां देश बन गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरब। कौन? सऊदी अरब। सी नंबर होगा सऊदी अरब। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत ने नेपाल को
फाइनल में हराकर, कहता है भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस कहता है किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत और श्रीलंका ने इसका मेजबानी किया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित किया है। कहता है पंजाब विधानसभा जो है ये 3 सिख धार्मिक जगह जो था उसे पवित्र शहर घोषित किए करने का प्रस्ताव पास किया है। तो ये कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है, ये आपको बताना। जो इसमें से नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको करतारपुर साहिब, यह इसमें शामिल नहीं है। बाकी तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर, वर्ल्ड सिटी और आनंदपुर साहिब ये तीनों शामिल है। ये आपको करतारपुर शामिल नहीं है। तो यहाँ जो नहीं है उस वही पूछा है, तो यहाँ आपको ए नंबर हो जाएगा, जो नहीं शामिल है। चलिए आगे है सॉरी दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने कहता है आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या अब 26 से बढ़कर 29 हो गई है। इनमें से कौन सा जिला कहता है कौन सा जिला जो है नए मंजूर जिले में से नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये 3 में से जो नहीं है उसे चुनना है। तो इसमें जो नहीं है ये आपको रामपचो दबरम ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी आपको ये तीनों शामिल है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो शामिल नहीं है। अब ध्यान रख, आंध्र प्रदेश में कुल कितना जिला हो गया है? 29 जिला हो गया। कितना? 29 जिला हो गया है। आगे कहता है भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुष का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये आपको पता है, रोहित शर्मा को नामित किया गया है। सी नंबर से आंसर होगा रोहित शर्मा। और इसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? ये कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अहमदाबाद। कौन? अहमदाबाद। ए नंबर से आंसर होगा अहमदाबाद। आगे कहता है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है। इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका जो नाम है आपको इंद्रजाल रेंजर है। क्या? इंद्रजाल रेंजर। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस संस्था ने इम्पैक्टराइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू किया है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथा पर केंद्रित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के द्वारा किया गया है। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ऐसा जो किया गया है यह किया गया है आपको ये किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। बी नंबर हो जाएगा कर्नाटक। एक मिनट दोस्तों, ये कर्नाटक नहीं, आपको उत्तराखंड होगा। कहाँ? उत्तराखंड होगा। डी नंबर इसका सही हो जाएगा उत्तराखंड। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार जो है इन्होंने अपने वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों को राहत पहुंचाने के लिए पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है। पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट जो है शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। कौन? उत्तराखंड सरकार। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण कहता है किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विश्व बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है। बी नंबर हो जाएगा विश्व बैंक। आगे कहता है भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है। इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपको विक्रम है। क्या? विक्रम है। सी नंबर से आंसर होगा विक्रम।
तो 1 नंबर का टेस्ट समाप्त हुआ है। अब हम लोग दूसरे का देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए आज के दूसरे नंबर का टेस्ट हम लोग देखते हैं। आगे कहता है, दूसरा टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में अभ्यास है और सूची 2 में आयोजन स्थल है। तो मिलान करना है आपको, ये आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। कहता है मिशन 2026, सॉरी मिलन है क्या है, मिलन 2026, मिलन 2026 जो है यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो ये आपको विशाखापट्टनम, कहाँ विशाखापट्टनम में किया गया। तो एक का आपको 4 हो जाएगा। मित्र शक्ति 2025 जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है, मित्र 2000 शक्ति जो है, मित्र शक्ति 2025 इसका आयोजन किया गया आपको बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ बेलगावी कर्नाटक में, ये 2 से मिल जाएगा। फिर आगे कहता है खंडहर क्या है, अखंड प्रहार, अखंड प्रहार। तो ये आपको जैसलमेर में, कहाँ जैसलमेर में हुआ है। तो ये आपको सी से हो जाएगा, सी मिल जाएगा 3 से। और विनवेक्स जो आपको मिल जाएगा हनोई से, कहाँ से हनोई से 1 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार 4 2 3 1, 4 2 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है मलेशिया के कोलालमपुर में 47वां क्या है, मलेशिया के कोलालमपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। ये किया गया आपको 2026 को। किसे 2026 को, सी नंबर हो जाए, सॉरी डी नंबर हो जाएगा 2026 को। आगे कहता संसदीय कार्य मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। राष्ट्रीय ई विधि एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डैश पर होस्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मेघराज 2.0 पर होस्ट किया गया है। यहाँ आपको सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य, डी नंबर हो जाएगा। देखिए पहला आपको कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान तो है ही, दूसरा आपको गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है और तीसरा आपको नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है। ये तीनों मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिए। तीनों जो है चीतों के निवास के लिए इसे विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। भारत ने आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस को अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। कहता है भारत जो है आधिकारिक तौर पर आईनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति जो है अब समाप्त कर लिया आधिकारिक रूप से। तो ये आईनी एयरबेस जो है किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये तजाकिस्तान में। कहाँ तजाकिस्तान में है, ए नंबर हो जाएगा तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान का है ताजिकिस्तान। आगे कहता है भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम मिलन क्या है, मिलन 2026 की मेजबानी करेगा। तो ये आपको पीछे एक नंबर क्वेश्चन में इसका मिलान किया गया है, तो आप याद होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम, क्या है विशाखापट्टनम, बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का पहला डिजिटल संग्रहालय जो कहता है भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। सॉरी, इसका सही आंसर आपको कहाँ हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़ में यह स्थित है। कहाँ छत्तीसगढ़ में, ये नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रदान किया गया, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुधवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया का। कहाँ का, दक्षिण कोरिया का। आगे कहता है कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और
अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो किस स्थान पर इसकी स्थापना किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। सी नंबर हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है सत्य कथन का चयन कीजिए और कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। तो यहाँ दो कथन दिया गया है, इन दोनों में से कौन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है रामदरस मिश्र का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। यह सही है क्या? यह सही है। आगे कहता है प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह हॉकी खेल से संबंधित थे। तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही दिया गया और सही ही ढूंढना था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये आपको पता, अगर आपने फटाफट 100.com देखा है तो उसे जरूर देखिए, वहाँ भी इसका आंसर कराया गया था। यह बिहार होगा। क्या है? बिहार होगा। और ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। कहाँ? कटिहार जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में साहित्य कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल। कौन? केरल। आगे कहता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर DY पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर ICC महिला वनडे विश्व कप जीत गया है, मतलब खिताब जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। किसे? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता है। ध्यान रखिएगा, यह पहली बार यह ट्रॉफी जीता गया है और ये 52 रन से हारा गया था। कितना? 52 रन से जीत हासिल किया था भारत ने। तो यहाँ बी नंबर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय नौसेना के सेनावृत्ति युद्धपोत INS गोमती को उत्तर प्रदेश के डैश में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में रखा जाएगा। आगे कहता है उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो यह किया गया आपको लखनऊ को। किसे? लखनऊ को। सी नंबर हो जाएगा लखनऊ को। चलिए आगे है। आगे कहता है क्या है? संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यह जो जुड़ा हुआ है टेनिस से। किस? टेनिस खेल से जुड़ा हुआ था जो संन्यास की घोषणा किया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा टेनिस। आगे कहता है किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? कहता है वो कौन से राज्य सरकार हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो यह किया आपको महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। ए नंबर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए आगे कहता है किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डे लॉर्डई नेशनल डू मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है आपको सुनीलकांत मुंजाल को दिया गया है। सुनीलकांत मुंजाल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वह कौन सा देश है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यह भारत है। कौन है? भारत है। सी नंबर होगा भारत। आगे कहता निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो दुनिया का पहला कैशलेस देश जो बना है ये आपको स्वीडन बना है। कौन? स्वीडन बना है। ए नंबर से आंसर होगा स्वीडन। आगे कहता है दोस्तों आप जो है सबसे पहले जो आपको फटाफट 100.com दिया गया है उसे जरूर देख लीजिए। अगर उसे देख लीजिएगा तो वहाँ से लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, कुछ ना कुछ बीच में मिलते रहेगा, तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा। तो उसे भी एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, फिर आके इसे जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी स्पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति
कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है आपको महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। बी नंबर हो जाएगा। आगे कहता है भारत और अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार, क्या है? पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मेचुका। क्या? मेचुका में। डी नंबर हो जाएगा मेचुका। आगे कहता है किस राज्य पुलिस के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम साइबर जागो, क्या है? साइबर जागो शुरू किया है। तो ये किया है आपको पंजाब की पुलिस ने। कहाँ के? पंजाब की पुलिस ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश धूम्रपान पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंध कर दिया गया है। तो ऐसा करने वाला पहला देश जो बना है ये बना है मालदीव। कौन? मालदीव बना है। तो यहाँ डी नंबर हो जाएगा मालदीव। आगे कहता है किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा, कहता है किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह बन गया है मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश बना है। ध्यान रखिएगा कौन? मध्य प्रदेश। तो यहाँ सी नंबर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक मिला है। इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है आपको शेख राशिद बिल, क्या है? शेख राशिद बिल अब्दुल्ला अल खलीफा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है G20 वैश्विक व समानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 से 2023 तक के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कहता है G20 वैश्विक व समानता रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। इसके अनुसार जो है भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति जो है 2000 ईस्वी से 2023 के बीच जो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 62% की वृद्धि हुई। कितना? 62% की। डी नंबर हो जाएगा 62%। आगे कहता है वसत कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। इसमें गलत को चुनना है। आइए देखते हैं। कहता है न्योंगक्रेम, क्या? न्योंगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो यह सही है। क्या है? सही है, जबकि हमको गलत ढूंढना था, लेकिन यह सही है। अब कहता है चवांगकूट महोत्सव, क्या? चवांगकूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार हमको गलत ढूंढना था, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। वंदे मातरम, क्या है? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? यह वंदे मातरम जो लिखा गया है यह लिखा गया आपको किसके द्वारा लिखा गया? आपको क्या पता है? हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। तो करंट में 150 वर्ष पूरा हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में जो है आपको एक सम्मान समारोह महोत्सव मनाया गया है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं। यहाँ डी नंबर इसका आंसर में से वो कोई नहीं है। किसके द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा आप लोग, क्योंकि यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। आगे कहता है कैबिनेट, क्या है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में डैश को पुनर्युक्त करने को मंजूरी दी है। तो यह दिया गया आपको न्यायमूर्ति अशोक भूषण के। तो किसके? न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है समुद्र, क्या है? समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह सम्मेलन जो आयोजित किया गया आपको कोची में। कहाँ? कोची में। बी नंबर हो जाएगा कोची में। आगे कहता कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का संवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक। कौन? कर्नाटक। चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी जगह महिला कर्मचारियों के लिए एक दिन का संवेतन मासिक धर्म अवकाश को मंजूरी दे दिया गया। ऐसा करने वाला कर्नाटक पहला राज्य हो गया है। बी नंबर हो जाएगा कर्नाटक। आगे कहता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90वां अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर कौन सा स्थान पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें मुंबई को जो स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। कौन? तीसरा स्थान मिला है। मुंबई में कुल 90 करोड़पति है। कितना? 90 अरबपति क्या है? 90 अरबपति हैं। यहाँ सी नंबर हो जाएगा तीसरा। आगे कहता है कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी जो किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये मेजबानी की जाएगी। तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है आपको गुजरात। कौन? गुजरात। सी नंबर हो जाएगा गुजरात। आगे कहता है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 26 के बीच 46.2% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 56.35%। ए नंबर हो जाएगा। आगे कहता है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो यह दिया है आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के द्वारा के वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया था। आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो यह जो दिया गया आपको डेविड एजले को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े और पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया आपको ग्रेटर नोएडा में। कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। सी नंबर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। चलिए आगे है कहता विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया में जितना भी क्षय रोग ग्रसित पेशेंट है उसमें 25% हिस्सेदारी सिर्फ भारत की है। तो यहाँ ए नंबर हो जाएगा भारत। आगे कहता भारत ने किस देश के साथ पारंपरिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह जो किया गया आपको वियतनाम के साथ। किसके साथ? वियतनाम के साथ। डी नंबर हो जाएगा वियतनाम। आगे कहता है विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोत से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यह भारत के बारे में ऐसा कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ऐसा कहा गया, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन सा देश
2027 में संयुक्त राष्ट्र के कोप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ध्यान रखिएगा, ये 32वें क्रम का होगा और 2027 में होगा। तो इसकी मेजबानी जो करेगा आपको, ये करेगा आपको इथोपिया। कौन? इथोपिया। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इथोपिया। चलिए आगे है, आगे कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिल्ली का है, दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली भी इसमें सहयोगी थे। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया इसका सही आंसर आपको हो जाएगा विवेक सिंघला को। किसे? विवेक सिंघला को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा, सिक्किम के लेप्चा समुदाय से ये वाद्य यंत्र संबंधित है, जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया है और उसका नाम आपको बताना है कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आप राज्य याद रखिएगा, सिक्किम लेप्चा समुदाय से संबंधित है। चलिए आगे कहता है कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको केरल। कौन? केरल। आगे कहता है कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ये कोवलम बीच जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको केरल में, कहाँ? केरल में जो है यह स्थित है। यहाँ आपको डी नंबर हो जाएगा, केरल में यह स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये 2 नंबर टेस्ट का पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों एक ही वीडियो में आपको कराया गया है। तो उम्मीद है इससे आपको लाभ होगा। आप इसका तब तक इसे देखिए, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 और 4 इससे आगे कोशिश किया जाएगा एक ही वीडियो में उपलब्ध कराने का। तो आप इसे ज़रूर देखिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।